मैं अयोध्या हूँ। हाँ, वही अयोध्या जिसे अपने अस्तित्व से लोगों को परिचित कराने के लिए तमाम यातनाएं झेलनी पड़ी। बाबर, जो कि 1526 में भारत आया और 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में बाबर विजित हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई। तभी बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी से बोला कि आप एक जो राम मंदिर है उसे ध्वस्त करके वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण कराइए। और 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसके कहे अनुसार वहाँ पे एक मस्जिद बनाई, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। और इस तरह से हिंदुओं की आस्था बहुत आहत हो चुकी थी। अगर हम राम मंदिर के विषय के बारे में जानें तो ऐसा माना जाता है कि इसका चिरकालिक निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा किया गया था और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अब यहाँ पे चूंकि बाबर आया और मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी, इसलिए मुगलों का शासनकाल था और हिंदू कुछ न कर सके। 1813 में हिंदू संगठन ने यह दावा किया कि यहाँ पे मस्जिद से पूर्व मंदिर था और लोग वहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। 1838 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट एम मार्टिन ने ये दावा किया, अपने रिसर्च में ये पाया कि यहाँ पे मंदिर के ही अवशेष हैं, अतः मस्जिद से पूर्व वहाँ पे मंदिर ही था। 1853 में एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी और उस समय वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। इस समय लोग वहाँ पे 1855 में फिर से एक सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है और 1855 में मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पे हिंदू संगठन वहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। 1855 जो कि निर्मोही अखाड़ा के महंत थे रघुवर दास पहली बार अदालत पहुंचे और वहां पे राम चबूतरे पे छतरी लगाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उसे ठुकरा दिया। फिर 1934 में एक बार फिर से दंगा भड़का और इस समय मस्जिद को बंद कर दिया गया। 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और अयोध्या इस आज़ादी के साथ अपने रामलला को भी आज़ाद कराना चाहता था। 23 दिसंबर 1949 जब हिंदू संगठन द्वारा दावा किया गया कि प्रभु श्री राम की मूर्ति मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे प्रकट हुई है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना था कि मूर्ति को मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रख दिया गया है। अब फिर दोनों पक्षों में तकरार हुई और दोनों पक्षों का जमावाड़ा वहां पे लग गया। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वहां के डीएम, जो कि फैजाबाद के डीएम थे, फैजाबाद जिला के डीएम के नायर को यह कहा गया कि वहां से मूर्ति हटा दे और पहले की तरह व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन इस बात से के नायर ने बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी पुजारी मूर्ति हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। 26 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने फिर से वहां से मूर्ति हटाने को कहा, लेकिन तत्कालिक डीएम जो कि के नायर थे, उन्होंने इस आदेश को इनकार कर दिया और फिर उन्होंने अपने इस्तीफे की मांग रख दी और साथ ही साथ ये सुझाव दिया कि वहाँ पे एक जालीनुमा गेट बना दिया जाए और एक पुजारी रख दिया जाए जो जाके रामलला की पूजा पाठ करेगा। और फिर भारत सरकार ने के नायर के इस सुझाव को मान लिया। अब बात आती है 1950 की, जब गोपाल सिंह विशारद के द्वारा फैजाबाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और पहली बार अर्जी दी जाती है कि उन्हें अनुमति मिले कि वो रामलला का पूजा पाठ कर सके। ठीक उसके 30 साल बाद 1980 में संघ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी द्वारा यह बल दिया जाता है कि हमें आदेश मिले कि हम रामलला के मंदिर को फिर से बनवा सके। लेकिन 1986 में हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने फिर से एक बार बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलवा दिया और फिर से रामलला का पूजा शुरू हो जाता है। अब बात आती है 6 दिसंबर 1992 की, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उस समय कार्यसेवक सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी जाए और सरकार उन्हें इसकी अनुमति दे देती है और कार्यसेवकों का एक विशाल हुजूम अयोध्या तक रथ यात्रा लेके पहुंचता है और भीड़ उग्र हो जाती है और वे लोग मस्जिद की तरफ बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
इस समय 1:55 पर बाबरी मस्जिद के एक गुंबद को, 3:30 पे दूसरे गुंबद और 5 बजे तीसरे गुंबद को भी गिरा दिया जाता है। अब यहाँ की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस दंगे में उस समय हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक उसके बाद अटल बिहारी जी के द्वारा ASI, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट था, उसे निर्देश दिया जाता है कि वो वहाँ का रिसर्च करे। ASI को अपनी जांच में ये पता चलता है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर ही पहले था यहाँ के मस्जिद से, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद अदालत ने 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया। लेकिन इस फैसले से तीनों लोग असंतुष्ट थे। अब 2011 में यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 7 सालों तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। इसके बाद अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्पेशल बेंच का गठन किया जाता है और 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को यह विवादित जमीन दे दी जाए और 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन तथा मंदिर का निर्माण चालू हो जाता है। उन्हीं राम भक्तों के अटूट संघर्ष का यह परिणाम है कि 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर से रामलला अपनी नगरी में विराजमान होने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।